किस्मत बहुत कुछ होती है लेकिन सब कुछ नहीं होती। और हम भारतीयों में सबसे बड़ी बात ये आती है कि सब कुछ सुन लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, और बहानाटाइटिस एक्सक्यूजाइटिस के एक चौथे बीमारी कि मेरी किस्मत ही ठीक नहीं है, मेरा मामला ही दूसरा है, आप समझोगे नहीं, और मैं इसलिए इसमें सफल नहीं हो रहा हूं। क्या आपको आज के परिवेश में हम मूर्खतापूर्ण नहीं लगता? दोस्तों नमस्कार, आपका साथी आज बात ही करेगा इस बहानाटाइटिस एक्सक्यूजाइटिस के चौथी बीमारी के इलाज के बारे में। ये क्यों होती है और इसका इलाज क्या है? दोस्तों, मेरा सीधा सा मानना है कि यह मूर्खतापूर्ण बातें हैं। सब कुछ जरूर है, लेकिन सब कुछ कैसे हो गया? किस्मत मानता हूं कि किस्मत मायने रखती है, लेकिन मूर्खतापूर्ण हम बातें कर रहे हैं। हम हाथ पर हाथ किस्मत के धरे बैठ के पर लेके बैठ जा रहे हैं। या होना चाहिए कि क्या? एक उदाहरण से आप समझाता हूं मैं आपको, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कंपनी है, उस कंपनी को नए सिरे से गठित करने की बात आ रखी है, और बोला गया कि जितने भी इसके एम्प्लॉई हैं, सीईओ, मैनेजर और सबसे लेके और प्यून तक के नामों की पर्ची रख दी जाती है जार के अंदर, और बोला जाए कि ठीक है, सीईओ का पोस्ट की बात होती है, और पर्ची निकालेगी, उसमें प्यून का नाम आ गया, उसको सीईओ बना दिया क्योंकि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि उसकी पर्ची आ गई। और एक मैनेजर का नाम आता है प्यून वाला का, हाँ ठीक है, प्यून के लिए पर्ची निकालो जी, तो मैनेजर का नाम आ जाता है और मैनेजर को प्यून बना दिया जाता है, और उस हिसाब से लोगों का चयन कर दिया कि भाई किस्मत बहुत अच्छी सीईओ बना दो, किस्मत बहुत अच्छी मैनेजर बना दो, और किस्मत बहुत खराब तो प्यून बना दो, लगा दिया, और कंपनी का गठन कर दो। और फिर क्या होगा आप सब जानते हो दोस्तों, होता क्या है? होगा क्या कि भैया सीधा सा बात है, जिसकी बंदरिया वही नचावे, बाकी नचावे तो काटन धावे। हाँ दोस्तों, अब होगा क्या? कंपनी का बेड़ा गर्क तो होना निश्चित है। तो हम ठीक है, हम कभी हमारे असफल हो गए, कुछ और बात हो गया, तो कैसे होगा? क्या हम अपनी जिंदगी को चौपट करना चाहते हैं इस बहानाटाइटिस और एक्सक्यूजाइटिस का सहारा लेकर? नहीं दोस्तों, जैसे वो कंपनी चौपट हो रही थी, हो जाती अगर सिर्फ इसी बहाने बैठा रहना पड़ता, तो उसी प्रकार हमारा जीवन, हमारी जिंदगी, हमारा परिवार, हमारा समाज सारा चौपट हो जाएगा दोस्तों। और यह एक्सक्यूजाइटिस बहानाटाइटिस इंडिया में बहुतायत लोगों में पाया जाता है, और हम ये बोलते हैं कि जो लोग किसी व्यवसाय में चोटी पर पहुंचे हुए हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, मैनेजमेंट में हो, नौकरी में हो, इंजीनियरिंग में हो, अभिनय में हो, सेना में हो, कोई और भी क्षेत्र हो, जितने भी क्षेत्र हैं, आप बोलते हैं उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, हो गया। अरे भाई, किस्मत अच्छी थी तो उसने उसको चोटी पर पहुंचने के पहले उसकी कठिन परिश्रम, लगन, संघर्ष, असफलताओं से सीखते हुए लगातार आगे बढ़ते, वो सारा कुछ गौन हो गया क्या? हम उसकी गहराई में जाके जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम बोलते हैं अरे मेरे साथ ही पढ़ता था वो, और वो तो आज सेना में बहुत बड़ा अधिकारी हो गया, वो कलेक्टर हो गया, उसकी कंपनी बहुत अच्छी चल गई। क्या? जितना उसने लगन, दृढ़ संकल्प, निश्चय और कठिन परिश्रम, असफलताओं से सीखते हुए कार्यरत रहा है अपने क्षेत्र में, क्या आप रहे हैं? अपना स्वमूल्यांकन करने की जरूरत है, अपना आत्मूल्यांकन करने की जरूरत है। किस्मत के भरोसे सिर्फ बैठने की जरूरत नहीं है। इस बहानाटाइटिस को दो तरीकों से जीता जा सकता है माय डियर फ्रेंड। यह जो आपके दिल में, आपके दिमाग में घर करके बैठ रखी है, इसको अगर आप जीतना चाहते हैं सही मायने में, तो माय डियर फ्रेंड आपसे करबद्ध मैंने मेरी विनती है कि आप दो तरीका अपनाइए जो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको रिलाई करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। कारण और परिणाम के नियम को जानिए। असफल हुए तो उसका कारण क्या था, अगर मैं इस तरह से कार्रवाई कर रहा हूं तो उसका परिणाम क्या होगा। इसके नियम को स्वीकार कीजिए कि मैंने गलती की थी, इसलिए इसका परिणाम हुआ। कारण कुछ और रहा हो सकता है प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक कोई भी कारण रहा हो जिस कारण आप असफल हुए हों, तो ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत खराब है दोस्तों। समय और हालात पे है। खेती किसान करता है, क्या हर बार अच्छी फसल आती है? नहीं आती है, लेकिन क्या वो कोशिश करना छोड़ देता है? क्या वो गहराई में जाके कारण और परिणाम को जानने की इच्छा जाहिर करना छोड़ देता है? क्या वो देखता है कि मेरा बीज खराब था, मेरी खेत खराब थी, मेरे खाद नहीं दिए गए थे? इसको पता करना पड़ेगा। उसी तरह अपने जीवन में भी हमें कारण और परिणाम के नियम को जानना पड़ेगा। पहला इलाज है इस बहानाटाइटिस का कि कारण क्या था और परिणाम क्या हुआ था। उस कारण को कैसे दूर करेंगे तो परिणाम अच्छा आएगा। दूसरा, कभी भी दीवा स्वप्न ना देखें। दूसरा इलाज कि कभी भी दीवा स्वप्न ना देखें। हम भारत के नागरिक हैं, हम छोटे छोटे गोल बनाएं, छोटे छोटे सपनों को साकार करने की कोशिश करें। किस्मत के हाथ में मैं बैठा बैठा यहाँ पे दीवा स्वप्न देख लेंगे, मैं काश व्हाइट हाउस में होता, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हो जाता। राष्ट्रपति हो जाता? कैसे हो जाता भाई? क्या मेजरेबल है आपका जो गोल है? क्या मेजरेबल है आपका सपना है? और फिर हाथ में हाथ, मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, मैं तो राष्ट्रपति हुआ नहीं। क्या मैंने उतना त्याग और बलिदान दिया? क्या मेरी वहां तक पहुंच है?
इस सारी बातों पर जानना पड़ेगा। दिवास्वप्न नहीं देखे, क्योंकि हम कभी भी किस्मत के सहारे सफल नहीं हो सकते हैं दोस्तों। किस्मत बहुत अच्छी होगी, मैं अमेरिका के प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, इंडिया का प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा, लगा रहना पड़ेगा, लगातार मेहनत के साथ सफल होने का एक सपना लेकर, और बशर्ते साथ मेहनत, धैर्य, लगन, बहुत कुछ आता है, कठिन परिश्रम। आप अपने आप से ही क्या करेंगे, ऐसे गुण विकसित करें जो सचमुच एक विजेता आपको बना दे। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, अभिनेता बन जाए, व्हाइट हाउस में चले जाए, आप बन जाए तो अभी आप विजेता हैं। नहीं दोस्तों, आप अपने क्षेत्र में, अपने लक्ष्य में एक रोल मॉडल बन रहे हैं। समाज आपको पूछ रहा है, आपका परिवार आपको पूछ रहा है, आपके पास पैसा जितना जरूरत है उससे ज़्यादा है, आप लोगों की मदद करने के लिए आतुर हैं, उतना पैसा आपके पास आ रहा है, और आपकी इज्जत है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपका मान सम्मान है, और सारा कुछ आ जा रहा है, तो भी आप सफल हैं, आप विजेता हैं। आपको आत्मसंतुष्टि मिलनी शुरू हो जाएगी। जिस रोज आपको आत्मसंतुष्टि मिलनी शुरू हो जाएगी, उस रोज आप सफल हो जाएंगे दोस्तों। तो मेरा ही मानना है कि ये छोटी सी बात लेकर मैं आया था। बाहनाटाइटिस के चारों चीज़ मैंने पूरे किए। आप चैट बॉक्स के माध्यम से लिखिए कि आप और क्या जानना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, मुझे हौसला मिलता है। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा इस तरह की लाई गई चीज़ें आप तक बहुत जल्दी पहुँचेगी, साथ ही साथ मुझे उत्साहित भी करेगी। तो दोस्तों, तो जैसा कि आपका दोस्त हमेशा चाहता है कि अगर आपको ये अच्छी लगी तो अपने नियर एंड डियर को दीजिए, ताकि वो भी अपने ज़िंदगी में सफल हों। 10% लोग भी सफल होंगे तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा कि मैं समाज के काम में, अपने देश के काम में मेरा थोड़ा सा योगदान है। एक ईंट का पत्थर, मील का पत्थर मैं लगा रहा हूँ दोस्तों। तो जैसा कि आपका दोस्त हमेशा चाहता है कि मेरे नियर एंड डियर जितने भी श्रोता हैं, जितने भी दर्शक हैं, वो टॉप पे पहुँचे, तो अंत में वही सी यू एट द टॉप, हेड्स ऑफ यू। थैंक